मॉर्निंग आज 13/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से करा, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ से मिला है? भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ से मिला है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पन्नी है, तो उसी ग्रंथ से मिला है भारत का नामकरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हड़प्पा जो है ये सावधान के लिए है, लोथल गोदीवारा के लिए है, कालीबंगन जूते हुए खेत संबंधित है, और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हो जाएगा रुम्बनदेई अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? रुम्बनदेई अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में किया गया? कुरल तमिल भाषा में। कुरल तमिल भाषा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महमूद गजनी का संबंध किस वंश से है? तो यामनी वंश से। महमूद गजनी का संबंध किस वंश से? यामनी वंश से। महमूद गजनी का संबंध यामनी वंश से है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या? फतवाए फिरोजशाही। किसमें? फतवाए फिरोजशाही में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने याद रखेंगे, शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश काल में बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो अवध को। बफर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? बफर स्टेट के रूप में अवध को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, किन यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? समय समय पर, तो ये क्या था? पहले पुर्तगाली ने, उसके बाद डच ने, फिर अंग्रेज ने, तब फ्रांसीसी ने। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो इस था दक्षिण भारत में। कहाँ था? दक्षिण भारत में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव NG रंगा। कौन हो जाएंगे? NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए थे? तो वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने फहराए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस बंदूक का प्रयोग 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ था? एनफील्ड राइफल। कौन हो जाएगा? एनफील्ड राइफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ये सही है। अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही गलत, नहीं हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर बी तब सही हो जाएगा। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अलग कराए गए थे, ये भी सही हो जाएगा। असत्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी असत्य था, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह ने। याद रखेंगे, चुआर विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? तो लेनिन ने। क्वेश्चन 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो जर्मनी में। किसने? जर्मनी ने, जापान। क्या हो जाएगा? जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, जापान ने। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सुलेमित कीजिए, राइट्स ऑफ मैन के लेखक हो जाएगा टॉमस पेन।
अन्ना केरीना हो जाएगा, अन्ना केरीना, ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, अन्ना केरीना लियो टॉल्स्टॉय। यूटोपिया के लेगा टॉमस मूर, और मदर के मैक्सिमम गोर्की, मदर के मेक्सिको गोर्की हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अन्ना केरीना, लियो टॉल्स्टॉय, यूटोपिया, टॉमस मूर, मदर टेरेसा, मेक्सिको गोर्की, मदर मेक्सिको गोर्की, और राइट्स ऑफ पेन टॉमस पेन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तुत किया कि भारतीय राष्ट्र ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद एवं हरा रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से संविष्ट नहीं है? कौन नहीं है? तो आर्थिक की स्वतंत्रता। कौन नहीं है? तो आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के तहत संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य का उल्लेख नहीं है 371 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से के निर्माण का सही अवरोही क्रम? तो पहले हरियाणा हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। तो हरियाणा 1966 में, उसके बाद महाराष्ट्र 1960 में, और राजस्थान 1949 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 44वां संविधान के द्वारा सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये हो जाएगा SC और HC दोनों मिलके हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राज्यीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ये भाग 4 करता है उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने? ये हो जाएगा कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना? तो ये हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू। कौन हो जाएगा? कैलाश नाथ काटजू। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना? कैलाश नाथ काटजू। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य को किसको लिया गया? मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राष्ट्र सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? राज्यसभा को। लोकसभा को निम्न, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। कौन हो जाएगा? 7वां और 31वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय असावधिक और सावधिक है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। कौन सा निकाय शाब्दिक और अशाब्दिक हो जाएगा? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संसद द्वारा अनुमोदन हो जाने के बाद आपात
उद्घोषणा कितने महीने तक प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक। कितने महीने तक? 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित होता है? ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आएंगे। कहा राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता? पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वह पंचवर्षीय योजना वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। करा क्या लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र में तो आय और जनसंख्या। लॉरेंज वक्र क्या हो जाएगा? आय और जनसंख्या। लॉरेंज वक्र आय और जनसंख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के मुद्रा की माप प्रणाली में सबसे अधिक तरल होता है M1। सबसे अधिक क्या होता है? M1 सबसे अधिक तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है। बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। कोडरमा अबरक के लिए। कोडरमा किसके लिए? अबरक के लिए हो जाएगा। मोसाबनी क्या हो जाएगा? मोसाबनी तांबा के लिए। मोसाबनी तांबा के लिए। और राबा हो जाएगा खनिज के लिए। राबा किसके लिए? खनिज के लिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बादाम कहेगा तो लो अयस्क। बादाम पहाड़ लो अयस्क। कोडरमा अबरक के लिए। मोसाबनी तांबा के लिए। मोसाबनी तांबा राबा खनिज तेल के लिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है हिमालय फटल फॉल्ट। हिमालय फटल फॉल्ट हो जाएगा। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। करा भारतीय राज्य ऊटी की तटरेखा अवरोही क्रम में। तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच। बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सुलेमित करने के लिए चंबल और कैन, ये यमुना हो जाएगा। चंबल और कैन यमुना हो जाएगा। चिनाब और सतलज सिंधु हो जाएगा। गोमती और कोसी ये हो जाएगा गंगा। और बैनगंगा इंद्रावती गोदावरी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज के लिए रेलगाड़ी दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे। करा चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है तो ये खांसी पहाड़ियों में, गारो खांसी मेघालय में जो है कि वही चेरापूंजी खांसी पहाड़ियों में स्थित है। चेरापूंजी खांसी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 पर देखिए, करा कि मालाबार का पठार किसके लिए? रेगुड़ के लिए। मालाबार का पठार रेगुड़ के लिए। धारवाड़ का पठार किसके लिए हो जाएगा? तो लाल मिट्टी के लिए धारवाड़ पठार। और पंजाब का मैदान हो क्या हो जाएगा? पंजाब का मैदान जलोढ़ मिट्टी के लिए। पंजाब का मैदान जलोढ़ मिट्टी के लिए पंजाब का। और पश्चिमी घाट हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी के लिए पश्चिमी घाट। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास का कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे।
करा 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा 15वीं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आकाशगंगा के सभी पुर्जों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड। आकाशगंगा के सभी सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कौन सा औसत्य है? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल जो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इस तरह से गलत हो जाएगा, 10 डिग्री गलत है, ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अरब सागर के पानी का औसत खारापन होता है 35 ppt। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है? 35 ppt। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम एशिया में। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? पश्चिम एशिया में अनातोलिया का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, कराए मोहो असंबद्धता स्थित है। मोहो असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेटल के बीच। क्रस्ट और मेटल के बीच मोहो असंबद्धता स्थित है, क्रस्ट और मेटल के बीच। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो गिनी बिसाऊ, ये बिसाऊ हो जाएगा, ताइवान ताइपे हो जाएगा, मालदीव यही गलत हो जाएगा, और निकोबार मोनगुआ क्या हो जाएगा? निकोबार मोनगुआ, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हितीय उपभोक्ता नहीं है? हितीय उपभोक्ता नहीं है, तो हिरन जो है कि हितीय उपभोक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जैव मंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? जैव मंडल। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो बकरी से। सबसे अच्छी ऊन पश्मीना किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बल बटा त्वरण द्रव्यमान बराबर होता है बल बटा त्वरण। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, क्या निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्यास्त दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण नहीं, यही गलत हो जाएगा। अपवर्तन के कारण, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत था। तारों का टिमटना अपवर्तन के कारण, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण, और दरवाजे की झिल्ली से आने वाली प्रकाश विवर्तन के कारण, और इंद्रधनुष का दिखाई देना वर्ण विक्षेपण परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे, करा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा? लेंस का सूत्र 1/v - 1/u बटा 1/f। 1/v - 1/u बटा 1/f। 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सुलेमित कीजिए, सोडियम क्षारीय धातु हो जाएगा, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा, कॉपर ये हो जाएगा संक्रमण धातु, और पोलोनियम ये रेडियो सक्रिय धातु हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल का। सामान्यतः विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे, करा चिली साल्टपीटर तो हो जाएगा सोडियम। चिली साल्टपीटर सोडियम हो जाएगा, और फ्लोरोस्पार हो जाएगा कैल्शियम। फ्लोरोस्पार हो जाएगा कैल्शियम। कैलामाइन क्या हो जाएगा? जिंक। कैलामाइन क्या हो जाएगा? जिंक, और सिंदूर क्या हो जाएगा? पारा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे का साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या हो जाएगा? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का प्रयोग होगा, महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जल गैस CO+H2 प्रोड्यूसर गैस CO+N2 कोल गैस CH4+H2+CO, और मार्क्स गैस मीथेन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सी से पहाड़ों पर पानी कम पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्वों का डोबेनर्त्रिक समूह सही है? तो यह हो जाएगा लिथियम,
सोडियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम। डोबेरनर का त्रिक समूह क्या हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटासियम। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होता है, तारक केंद्र होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को पर आएंगे। सुलेमित कीजिए कैप्सूल, ये भिंडी का कैप्सूल, किसका, भिंडी का कैप्सूल किसका हो जाएगा, भिंडी का। और बेरी हो जाएगा टमाटर का। ड्रूप किसका हो जाएगा, तो ये आम का। और स्लिपसेला हो जाएगा ये सूरजमुखी का, स्लिपसेला सूरजमुखी। डप आम का हो जाएगा, बेरी टमाटर और कैप्सूल भिंडी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखिए, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण हो जाएगा O2 की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है आलू ऑक्सीजन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है उसे कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। वीनस की फूलों की डालियों के नाम से किसे जाना जाता है, वीनस की फूलों की डालियों के नाम से किसे जाना जाता है, यूप्लेक्टेला को, यूप्लेक्टेला को, इसको यूप्लेक्टेला को जाना जाता है, यूप्लेक्टेला को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जीवाणुओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक के राइबोसोम होते हैं 70S। जीवाणु माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक के राइबोसोम होते हैं 70S। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, 6 मांसपेशियों का। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, तो 6 मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, फाइलम डैश विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, तो फाइलम हो जाएगा क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। फाइलम डैश विशेष रूप से समुद्री जानवर में होते हैं, तो उसे जो कहते हैं इकाइनोडर्मेटा के संग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, तो ये प्रोग्राम की एक गलती है, प्रोग्राम का एक गलती हो जाएगा बग। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, FSSAI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा FSSAI का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे। कराची सी बेसिक कोबॉल एंड जावा डैश भाषाओं का उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, कथकली नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है, कथकली। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, तो लाई हरोबा। तो किसका है, लाई हरोबा मणिपुर का है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, लाई हरोबा मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 5 मैक से अधिक रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो 5 मैक से अधिक रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक कहते हैं, और 1 से 5 तक को सुपरसोनिक कहते हैं, 1 से कम को सबसोनिक कहते हैं। याद रखिएगा, 1 से कम को सबसोनिक, 1 से 5 तक को सुपरसोनिक, 5 से अधिक को हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, हॉफमैन कप टेनिस से, उबेर कप बैडमिंटन से, सुधीरमन कप भी बैडमिंटन हो जाएगा, और अजलन शाह कप हॉकी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है, सुधीरमन कप बैडमिंटन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, नभ दृश्यम दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है, तो ये हो जाएगा भारतीय वायुसेना का। किसका हो जाएगा, भारतीय वायुसेना का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे।
लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। सोजे ए वतन मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 को। क्वेश्चन नंबर 97 पर आएंगे, करा हल्दी मेला, ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बौसी मेला बांका में, मलमास मेला राजगीर में, और सौराष्ट्र मेला मधुबनी में हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? शेखपुरा जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? शेखपुरा जिले का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बिहार का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन हो जाएगा? बिहार बंधु। कौन हो जाएगा? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र क्या हो जाएगा? बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल थीम के साथ कब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? खेल और युवा मंत्रालय की पहल है नो योर मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 102 पर आएंगे, करा कि पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई हिंद 2025 कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? ये चौथा संस्करण प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली IIT भुवनेश्वर में। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला IIT भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया था? ये हरियाणा में। करा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया था? तो हरियाणा में। इस तरह से ऑप्शन नंबर B 105 का सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग पीछे वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, रिवाइज होते रहेगा। थैंक यू।